नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन यानी कि ICO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधानों में कार्य करता है। कथन दो, भारत ICO का सदस्य नहीं है। कथन तीन, यह पहली बार किसी एशियाई कॉफ़ी उत्पादक देश में आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। एशिया में पहली बार बेंगलुरु 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन की स्थापना 1963 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधानों में और 1962 में पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी समझौते के अनुमोदन के बाद की गई थी। अतः कथन एक सही है। इसकी मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ICO कॉफ़ी के लिए एकमात्र अंतर सरकारीय संगठन है जो निर्यात और आयात करने वाली सरकारों को एक साथ लाता है। यह वर्तमान में विश्व कॉफ़ी उत्पादन का 93% और विश्व खपत का 63% प्रतिनिधित्व करता है। मिशन वैश्विक कॉफ़ी क्षेत्र को मजबूत करना और ग्लोबल कॉफ़ी वैल्यू चेन में सभी कलाकारों के लाभ के लिए बाजार आधारित वातावरण में इसके स्थायी विस्तार को बढ़ावा देना है। इसमें 49 सदस्य 75 देश हैं, जिनमें से भारत भी एक सदस्य है। अतः कथन दो सही नहीं है। हर 4 से 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन वैश्विक कॉफ़ी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा को सक्षम बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय विश्व कॉफ़ी सम्मेलन आयोजित करता है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, गैलेक्टिक ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह एक ज्वारीय बल है जो आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाता है। कथन दो, गैलेक्टिक ज्वार आकाशगंगा केंद्रों पर सुपर मैक्सिको ब्लैक होल को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। गैलेक्टिक ज्वार आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रभावित वस्तुओं द्वारा अनुभव की जाने वाली ज्वारीय शक्तियाँ हैं। जैसे कि आकाशगंगा, गैलेक्टिक ज्वार एक आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है, जो सितारों और गैस बादलों जैसी आकाशीय वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये ज्वारीय बल आकाशगंगा के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। वे ज्वारीय पुंज और पुल बनाकर तारा निर्माण को बढ़ावा देकर और छोटे तारा प्रलयों को बाधित करके आकाशगंगा संरचना को नया आकार दे सकते हैं। गैलेक्टिक ज्वार तारों की कक्षाओं को भी बाधित करता है, जिससे गैलेक्टिक संरचना के दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं। गैलेक्टिक ज्वार आकाशगंगा केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल को भी प्रभावित करता है, जिसे ऐसी घटनाएं होती है जो इन ब्रह्मांडीय जानवरों के पास के सितारों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देती है। अतः दोनों कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, एक जेनेटिक फसल जिसमें खट्टे पौधों की विशेषताएं शामिल हैं। ऑप्शन बी, यह एक बहुत ही असामान्य पृथ्वी खनिज है। ऑप्शन सी, यह एक वायरस है जो हाल ही में पाया गया है। ऑप्शन डी, यह एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो गोलाकार है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है जो गोलाकार है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पहचान की है कि सिंड्रोम सर्कुलर आरएनए वायरस है। सिंड्रोम एक सरकीना है जो HIV-1 प्रतिलेखन को नियंत्रित करता है। सर्कुलर आरएनए जीन अभिव्यक्ति के विनियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न वैश्विक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। सिंड्रोम वायरस की प्रतिलेखन प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करती है? इसकी स्थापना से प्रभावित रूप से HIV-1 से लड़ने के लिए नई दवाओं और उपचारों को जन्म दिया जा सकता है। HIV-1 वायरल प्रोटीन आर सिंड्रोम अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है, जो बदले में SRSF1 के साथ इंटरैक्ट करता है, एक प्रोटीन जो HIV-1 प्रतिलेखन को दबाने के लिए जाना जाता है। HIV-1 वायरल प्रोटीन आर एक बहुक्रियाशील प्रोटीन है जो HIV-1 वायरल जीवन चक्र के कई चरणों में विशिष्ट भूमिका निभाता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के HIV विरोधी कार्यों को प्रभावित करता है। सिंड्रोम SRSF1 को अपना कार्य करने से रोकता है, जिससे कुशल वायरल ट्रांसक्रिप्शंस को बढ़ावा मिलता है। शोधकर्ताओं ने एक SRSF1 प्रेरित नकल विकसित की है जो CITRAN प्रेरणा की प्रवाह किए बिना वायरल ट्रांसक्रिप्शंस को रोक सकती है, अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, CSA का लक्ष्य 18वें पार्टियों के सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना है। कथन 2, चीन, अमेरिका और भारत CAS के सबसे सक्रिय भागीदारी हैं। कथन 3, इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को अद्यतन किया है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही है? यह हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 18वें सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना है, अतः कथन 1 सही है। चीन, अमेरिका और भारत जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 42% हिस्सा है और उस क्रम में शीर्ष 3 उत्सर्जक हैं, सभी CAS से अनुपस्थित थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। COP26 में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओधु वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक, ओधुवर तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में भक्ति भजन गाते हैं लेकिन वे पुजारी नहीं हैं। कथन दो, वे केवल पुरुष ही हो सकते हैं। कथन तीन, ओधुवर शैव मंदिरों में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे थिरुमुराई के गायन के लिए जिम्मेदार हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी केवल दो कथन, ऑप्शन सी सभी तीन कथन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। ओथुआर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो मंदिरों में विशेषकर धार्मिक समारोह में और अनुष्ठानों के दौरान भक्ति संगीत प्रस्तुत करते हैं और भजन गाते हैं। वे पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। वे तमिलनाडु के हिंदू मंदिर में भक्ति भजन गाते हैं लेकिन वे पुजारी नहीं हैं। वे शैव मंदिरों में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे न केवल नियमित पूजा के दौरान बल्कि विशेष कार्यों और त्योहारों के दौरान थिरुमुराई के गायन के लिए जिम्मेदार हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र छंदों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है, अतः कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो कथन सत्य हैं। आज की यह डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।